सीयूईटी के अंदर साइंस के लिए तो कोई बात ही नहीं करता। तो डोंट वरी एट ऑल गाइस, आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन वीडियो साबित होने वाली है। बिकॉज गाइस इस एकमात्र वीडियो के अंदर आप सभी को सबसे पहले पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस के बारे में जानने को मिलेगा, सेकंडली वेटेज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर जानने को मिलेगा, एंड गाइस थर्डली उन 30 to 40% टॉपिक्स के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा जिनमें से आप सभी के 80% क्वेश्चंस बन रहे होंगे। अगर आप लोगों ने उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में महारत हासिल कर ली तो आप सभी गाइस, मैं 200 नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोग 160 to 170 का एक बेहतरीन स्कोर हासिल कर सकते हैं। एंड एट द एंड गाइस आप सभी को ब्रूटल फाइनल मोमेंट टिप्स मिलेंगी। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की डिटेल्ड जानकारी के बारे में। नाउ सबसे पहले इन सारे साइंस के एग्जाम में गाइस एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस मुझे बहुत ही सिमिलर लगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इजी इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट, इजी इजी। तो गाइस ये पर्टिकुलर पैटर्न है हमारे क्वेश्चंस का जो पिछले साल रहा था, लेकिन तब भी ब्रो इतना कम स्कोर क्यों रहा बच्चों का? इसका एकमात्र रीजन ये है, डिफिकल्टी रीजन नहीं है, बट द रीजन इज स्पीड। क्योंकि सारे जो इजी क्वेश्चंस थे थोड़े से लेंदी थे, जिस वजह से बच्चों को सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जा रहा था, एंड एट द एंड उनके इजी क्वेश्चंस रह जा रहे थे। तो इसीलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा, इस मोमेंट पे प्रैक्टिस करके तो स्पीड इंक्रीज करना मुश्किल है, लेकिन मैंने एक और तरीका आप सभी को बताया है किस तरीके से आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जो इस वीडियो में मैंने बताया, जो आप बाद में देख सकते हैं। बस एक चीज हम सभी को माननी पड़ेगी, दैट इज कि एनटीए बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। वो हम सभी स्टूडेंट की मेंटेलिटी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या चीज को स्किप करेंगे एंड क्या चीज पढ़ के जाएंगे। तो इस फिजिक्स के अंदर हमारे 11th, 12th एंड 13th एंड 14th ऐसे चैप्टर्स हैं जो कई सारे बच्चे बहुत हल्के में ले लेते हैं। नाउ 11th चैप्टर के अंदर गाइस हमारे 4 to 5 ऐसे ग्राफ्स हैं जो कई बच्चे पढ़ के नहीं जाते, बट द एक्चुअल थिंग इज, अगर आप लोगों ने पीवाईक्यूज को एनालाइज किया होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि भैया 11th चैप्टर के वो 4 से 5 ग्राफ में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो मुझे पता है गाइस आप में से कई बच्चे डेफिनेटली ग्राफ को स्किप करके जाएंगे, तो इसलिए मैं आप सभी को अभी से अवेयर कर रहा हूं कि भैया ग्राफ पढ़ के जाना। उसी के साथ साथ अल्फा, बीटा, गामा, बेस तो गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भैया अल्फा डी के क्या है, एंटी पार्टिसिपल क्या होता है, तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस को रेडी कर लेना। तो ब्रो फिजिक्स के अंदर वो कौन से पर्टिकुलर चैप्टर हैं जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं? तो गाइस सबसे पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इनसे हमारे 5 से 7 क्वेश्चन फॉर्म हो रहे थे पिछले साल। इसी के साथ साथ गाइस करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया या फिर पोटेंशियोमीटर हो गया, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। उसी के साथ साथ हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि आपका पीडब्ल्यू जंक्शन या फिर सोलार सेल या फिर फोटो डायोड, आपका जो सोलार सेल है गाइस वो तो बिल्कुल इग्नोर मत करना, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। एंड गाइस उसी के साथ साथ ऑप्टिक्स का जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसकी वेटेज बहुत हाई रही थी, लेकिन गाइस इसमें से भी एक की कम थी, एक की ज्यादा थी। वेव ऑप्टिक्स में से गाइस ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, रे ऑप्टिक्स में से एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो ब्रो वेटेज क्या है हर एक चैप्टर की? तो गाइस आप सभी की स्क्रीन पर आप सभी को देखने को मिल रही है वो पर्टिकुलर एनालिसिस गाइस जो मैंने बैठ के 2 महीने तक बनाया है बहुत सारे पीवाईक्यूज को रेफर करने के बाद। तो गाइस ये जो पर्टिकुलर एनालिसिस ये थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, लेकिन मेजरली गाइस इसी पैटर्न पे आपके प्रीवियस क्वेश्चंस फॉर्म हुए थे। नाउ आप में से कई बच्चे डेफिनेटली वो पर्टिकुलर चैप्टर जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन फॉर्म हो रहे होंगे उस पे सारा टाइम लगा रहे हैं, लेकिन उन पे टाइम नहीं लगा रहे जिनमें से आप सभी के 5 से 7 क्वेश्चंस बन रहे होंगे। तो प्लीज इस एनालिसिस के हिसाब से अब प्रायोरिटी करो कि भाई पहले ये रिवाइज करूंगा फिर ये रिवाइज करूंगा। नाउ गाइस मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं आप सभी को वो 30 to 40% टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिनमें से आप सभी के गाइस 70 to 80% क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे होंगे। सो गाइस आप सभी की स्क्रीन पर ये आपको देखने को मिल रहा होगा जो भी मैंने पॉइंट्स गाइस रेड से मार्क किया है वो सारे वो टॉपिक्स हैं जिनमें से आपके मेजरली क्वेश्चंस फॉर्म हुए हैं, बाकी टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। बाकी चैप्टर्स के भी गाइस मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना के रखे हुए हैं प्रॉपर पीडीएफ फॉर्म में, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहां पे जाने के बाद आपको पूरा एक पीडीएफ का सेक्शन मिलेगा, वहां पे आप लोग इसको डाउनलोड करके देख सकते हो कि भाई बाकी चैप्टर्स के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने हैं। तो गाइस ये वो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं गाइस, मैं लिटरली बता रहा हूं, इन्हीं टॉपिक्स आप सभी के मेजर क्वेश्चंस बने थे। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इतना तो पढ़ के जाना ही जाना, स्किप इनको बिल्कुल नहीं करना है। उसी के साथ साथ जिन भी बच्चों ने पहले से पढ़ाई करके रखी है ये उनके लिए चेकलिस्ट की तरह साबित होगी कि हाँ यार इस पर्टिकुलर चैप्टर के मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक्स किए नहीं किए तो उसको मैंने टिक लगा दिया। इस तरीके से जिन्होंने पढ़ रखा है उसके लिए चेकलिस्ट है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको इतना तो करके जाने जाना है। अगर आपको 160 to 170 स्कोर करना है, देखो गाइस मैं 200 गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन इन्हीं पर्टिकुलर चैप्टर के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ही आपके 160 to 170 मार्क्स के क्वेश्चन बने थे। तो इतना अगर आप पढ़ के जाओगे तो एक अच्छा स्कोर डेफिनेटली ला पाओगे। रुको गाइस, इस तरीके के डीप एनालिसिस बनाने में यार बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और उसी के साथ साथ सब्सक्राइब करना फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एनालिसिस। तो बेसिकली गाइस अब आप सभी के पास बहुत ही कम टाइम बचा है, अदरवाइज मैं पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता। नाउ लेट्स गेट बैक टू मैथमेटिक्स। गाइस एक मैथ्स स्टूडेंट का एक छोटा सा और क्वेश्चन में आंसर करना चाहूंगा कि क्या ब्रो मुझे कोर मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स में से चूज करने का भी ऑप्शन मिलेगा ना? गाइस पिछले साल की जहां तक बात है उसमें यही सिस्टम था कि यार आप जैसे ही अपना सिस्टम ओपन करोगे, लैपटॉप ओपन करोगे सेंटर में जाके, तो वहां पे एकदम से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कौन सा आप एग्जाम देना चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट का, कोर मैथ्स का या फिर अप्लाइड मैथ्स का। तो उस समय पे बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक चूज करते थे अपना सब्जेक्ट, यार मैं अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम दूंगा या फिर कोर मैथ्स का। तो उसी तरीके से मे भी गाइस आप सभी को भी चूज करने का मौका मिले। तो गाइस हमारा मैथमेटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? तो गाइस सबसे पहले आप सभी का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। नाउ गाइस मैं लिटरली बता नहीं सकता कितने क्वेश्चन से चैप्टर से आए हैं, नियरली 10 क्वेश्चंस भी कई बार टच हुआ है। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस गाइस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। एंड सेकंड है गाइस आप सभी का वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें से आप सभी के 7 to 9 क्वेश्चंस फॉर्म हुए थे। अगेन ये भी एक ऐसा चैप्टर है जो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। नाउ गाइस सबसे
ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन इस वीडियो का, वेटेज ऑफ ईच एंड एवरी मैथमेटिक्स चैप्टर। सो गाइस आप सभी की स्क्रीन पे शो हो रही होगी पूरा प्रॉपर एक डेटा ऑफ वेटेज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहे थे मैथमेटिक्स के पेपर में, तो मैंने अच्छी तरीके से आपको सॉर्ट करके दे दिया कि भैया इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे थे या 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे थे, तो आप सभी इसके हिसाब से देख सकते हैं कि भाई आपके लिए कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगेन मैं बोल रहा हूं, आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो उन चैप्टर पे ध्यान दे रहे हैं जिनमें से आप सभी के 1 या 2 क्वेश्चन फॉर्म हो रहे होंगे, इंस्टेड उन चैप्टर पे ध्यान देना जिनमें से आप सभी के 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन फॉर्म हो रहे होंगे। अब गाइस आई लिटरली डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा था कि बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के अंदर पिछले साल देखने को मिले इन कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में से, राइट। सो कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स के मैं आप सभी को टॉपिक्स दिखा रहा हूं, बाकी और चैप्टर्स के गाइस मैंने प्रॉपर्ली पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। वहां जाओ, ज्वाइन करके आराम से पूरी पीडीएफ आप लोग एक्सेस कर सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो जिन्होंने गाइस अभी तक ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज इन सारे चैप्टर के जो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स मैं आप सभी को दिखा रहा हूं, ये इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को तो एटलीस्ट करके जाना, अदरवाइज आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये सारे वो टॉपिक्स है गाइस जिनमें से आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म हो रहे थे, मतलब बहुत सारों का मतलब नियरली 70 to 80 क्वेश्चंस। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर लास्ट मोमेंट टिप्स। सबसे पहले गाइस कि क्या हम लोग एनसीईआरटी पढ़ के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस या फिजिक्स के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं सीयूईटी के? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। नाउ गाइस आप सभी ने कई टीचर्स के से सुना होगा, एंड इवन अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि एनसीईआरटी से भी एक लेवल एक्स्ट्रा गाइस आप सभी के क्वेश्चंस हैं। फॉर दैट रीजन मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम्पलर के एटलीस्ट उन पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करके जाना जिनका बहुत ही हाई वेटेज है। एग्जाम्पलर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स के जिनके ज्यादा वेटेज है उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सेकंड टिप गाइस, जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक बताए हैं आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे। प्लीज गाइस उन सारे टॉपिक्स को थोड़ा सा सीरियसली लेना, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब वो ऐसे टॉपिक्स है गाइस जो 80% पिछले साल सीयूटी पेपर को कॉन्स्टिट्यूट करता था। थर्ड टिप एंड आखिरी टिप कि भैया प्लीज पीवाईक्यूज को सॉल्व करके जाना। पीवाईक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उनको बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आपके पास पीवाईक्यूज बिल्कुल नहीं है तो गाइस मैंने 2 सेट ऑफ एवरी पीसीएम भी मैंने पोस्ट किया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पे, उससे वहां जाके आप लोग एक्सेस कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, लेकिन पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करके जाना। आई होप गाइस ये वीडियो आप सभी के लिए थोड़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर बायोलॉजी एंड फॉर केमिस्ट्री एनालिसिस, जो बहुत ही जल्द चैनल पे पोस्ट होने वाली है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज ये वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना यार, बहुत मेहनत के बाद आप सभी के लिए ये चीजें मैंने बनाई है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। Thank you and all the very best.